कोई बात नहीं। ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको कल लगभग 6 से 7 तरीके बताए थे लीड जनरेट करने के। ओके। एक बार आप सभी लोग को डायरी पेन निकाल लीजिए एंड नोट डाउन करिए जो जो मैं आपको तरीके बताऊंगा, और इन तरीकों पे कैसे वर्क करना है, कैसे अपन को लीड जनरेट करना है, जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी का किस तरीके से हेल्प लेना है इन सारी चीजों के लिए, ताकि अपन डेली का मिनिमम 40 से 50 फ्रेश लीड जनरेट कर पाए। ओके, बिकॉज मार्केट में जो लीड है 12-13 रुपए का लीड आता है, अपन को वो लीड भी परचेज करना है, बट अपन को डिपेंड नहीं रहना। ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक लीड जनरेट कर लिया तो आपने मतलब अपना 15 रुपए बचा लिया। अगर आपने दो लीड जनरेट कर लिए तो आपने अपना 30 रुपए बचा लिया। राइट, तो आपको लीड जनरेट करना सीखना है, ना कि लीड के ऊपर डिपेंड रहना। ओके। तो आज लगभग मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ लीड जनरेशन के। टोटल लगभग 7 तरीके हैं। ओके। पहला, स्नैपचैट पे फॉर्म फिल करना है। लिख लीजिए, डेली 50 फॉर्म फिल करना है वर्क फ्रॉम होम के। ओके। वहां पे डिग्री वगैरह से रिलेटेड भी, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, एम कॉम, एम बी टेक वगैरह, ये सारे भी फॉर्म आते हैं। तो पहले आप पढ़ लीजिए कि आप फॉर्म कौन सा फिल कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम का ही कर रहे हो या फिर कोई ग्रेजुएशन वाले का फिल कर रहे हो। ओके। पहला हो गया स्नैपचैट पे फॉर्म फिल करना। दूसरा, कमेंट स्टोरी स्ट्रेटेजीज। आपको कमेंट के थ्रू भी लीड जनरेट करना है, और साथ ही साथ आपको स्टोरी के थ्रू भी लीड जनरेट करना है। अब ये होगा कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन, डेली 10 रेफरेंस। डेली 10 रेफरेंस। नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वर्क ऑन अ फ्रेश एंड ओल्ड लीड। आपको दोनों लीड पे वर्क करना है, ओल्ड पे भी और फ्रेश पे भी। ओके। एंड इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट्सएप कम्युनिटी। व्हाट्सएप कम्युनिटी। अब सबसे पहले आता है स्नैपचैट का। स्नैपचैट पे बेसिकली जो ऑडियंस रहती है, इस ऑडियंस का क्या सीन रहता है कि स्नैपचैट पे मोस्टली यंगस्टर लोग रहते हैं, जेनजी ऑडियंस, जिसका एज लगभग 18 से लेके 25 साल है, 30 साल है। और ये जो ऑडियंस होती है ये हाईली इनर्जेटिक रहती है, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, है ना, इनके अंदर टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है, ये सारी चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर ये पर्सन आपके थ्रू वर्क स्टार्ट करता है तो ये आपको एक लॉन्ग टाइम तक अच्छा ग्रोथ करके देगा। ओके। बट स्नैपचैट पे अपन को करना कैसे है, अपन को वहां पे फॉर्म फिल करना है एड्स पे, जो भी एड्स वगैरह आते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी लगभग मैंने परसों के दिन 8 से 10 फॉर्म फिल किए और मेरे को लगभग 13 कॉल आए। 13 कॉल आए, जिसमें से कई पर्सन काफी करियर फिक्स के थे, कई लीड गुरु के थे, कई फोर एवर के थे, अलग अलग कंपनी के क्या थे, पर्सन्स थे। ओके। अब बेसिकली सबसे पहले अपन इस कंपनी का सीन समझते हैं। ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पे देखो, ये इंडस्ट्री पूरे ऑल ओवर मार्केट को वर्क कर रही है, ऑल ओवर मार्केट को कवर कर रही है। किस तरीके से, यहाँ पे जो पर्सन ऑलरेडी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, उस पर्सन को अपन लीड का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, और जिस पर्सन को पार्ट टाइम वर्क की नीड है उसको अपन वर्क फ्रॉम होम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे अपन एड्स वगैरह चलाते हैं, एड्स वगैरह के थ्रू लोग अपने पास आते हैं, और जब लोग अपने पास आते हैं तो वो इसी इंडस्ट्री में वर्क करने लगते हैं। ओके। और जब वो वर्क करता है तो ये भी प्रॉपर एक नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, बट यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होता। यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है प्रॉपर एजुकेशनल एंड स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप की स्किल सिखाई जाती हैं, जिन स्किल्स के थ्रू आप एज अ फ्रीलैंसिंग के थ्रू एंड साथ ही साथ प्रमोशंस के थ्रू आप इनकम करते हो। ओके। तो यहाँ पे अपन को ये जज नहीं करना कि भाई कोई पर्सन किसी इंडस्ट्री का है या नहीं। बिकॉज आज के टाइम में चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग करो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, हर इंडस्ट्री में लीड का प्रॉब्लम आना ही आना है।
ओके, अगर कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग नहीं है, लीड्स नहीं है, तो ना ही वो इंसान ग्रो कर पाएगा उस कम्युनिटी में, और ना ही वो इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी। ओके, तो सबसे मेन चीज रहता है लीड्स। अब लीड्स में हर एक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एवर में आ रही है, वेस्टीज में आ रही है, लीड्स ग्रू में आ रही है, जो स्किल आईडीपी है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। हर पर्सन को लीड चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो अपना स्नैपचैट है, स्नैपचैट पे आपको अपनी आईडी बनाना है, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे, जिस पर्सन को नहीं आता यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि स्नैपचैट पे अकाउंट कैसे क्रिएट करें, वो आपको बता देगा। ओके, अब जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो वहां पे आपको काफी सारे लोगों की स्टोरीज देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, मेरे स्नैपचैट पे डेली बेसिस पे काफी सारे ऐड आते हैं। मैं जस्ट क्या करता हूँ, ऐड पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, फॉर्म फिल कर देता हूँ, और फॉर्म फिल करने के बाद मेरे पास डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कॉल्स आते हैं। ये देखिए पहला, इसके बाद ये ऐड आ गया। अगर इसके बाद थोड़ा और करूँ स्क्रॉल, 2-3 बार, ये फिर से ऐड, 3-4 स्टोरी और स्क्रॉल करूंगा, ये फिर से ऐड आ गया। ओके, तो ये जो एड्स होते हैं इन पे अपन को अप्लाई करना है। ये वर्क फ्रॉम होम का ऐड आ गया, दिख रहा है, आवाज आ रहा है आपको? नीचे अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करो, ये ऐड है। अब इसको थोड़ा और स्क्रॉल करूंगा, ये फिर से ऐड आ गया। आप सिर्फ स्टोरी पे आध घंटे, आप सिर्फ 30 मिनट काम कर लो स्नैपचैट पे, तो आपको इतने सारे वर्क फ्रॉम होम के ऐड दिख जाएंगे। और आपको पता है एवरी जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसका एल्गोरिथम किस प्रकार से वर्क करता है। अगर आप एक ही पोस्ट को बार बार देखोगे, या फिर किसी पोस्ट में आपका इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और भी चीजें सजेस्ट करता है। अगर आपने एक पार्ट टाइम वर्क का फुल ऐड देख लिया, तो वो आपको उसी के जैसे 2 ऐड और दिखाएगा। अगर आपने वो 2 ऐड भी देख लिए, फिर उसी के जैसे वो आपको 10 ऐड और दिखाएगा। ओके, अगर आपने वो ऐड देख लिए, फिर तो आपके पे पार्ट टाइम वर्क के, वर्क फ्रॉम होम के यही ऐड आते रहेंगे। और फिर अगर आपने सिर्फ डेली का 50 फॉर्म भी फिल किया, मतलब 50 लोगों को आपका डिटेल गया, मतलब वो 50 लोग तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ वही नंबर अगले दिन और किसी को सर्कुलेट हो जाएंगे, अगले दिन और किसी को। अगर आप फॉर्म 50 फॉर्म फिल करते हो, तो 50 फॉर्म के थ्रू आपके पास लगभग 90 से 100 कॉल्स आ जाएंगे। और आपको क्या करना है, जस्ट एक प्रोस्पेक्ट की तरह उस पर्सन से बात करना है। बात करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर्सन का जो वो वीडियो देखता है, चाहे वो कोई भी कंपनी का वीडियो भेजे, अपन को जस्ट उसको थोड़ा बहुत वॉच आउट करना है, हिंट वगैरह देना है, और हिंट वगैरह देने के बाद उसको अपने व्हाट्सएप के कनेक्शन में रखना है। अब जब वो अपना स्टोरी स्टेटस देखेगा, जब वो अपना मार्केटिंग देखेगा, जब वो अपने पास बंदा खुद अपन से पूछेगा कि भाई आप क्या काम करते हो, और जब वो काम तो पूछेगा, तो अपन को अपना एक्सप्लेन कर देना है। ओके, चाहे आप उसको लीड का प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दो ऑटोमेशन के थ्रू, चाहे आप उससे पार्ट टाइम वर्क का पूछ लो। अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल हरदीप जी है, हरदीप जी, मैंने स्नैपचैट पे ऐड फिल किया, हरदीप जी ने मेरे को कॉल लगाया कि आपने फॉर्म फिल किया था पार्ट टाइम वर्क का। मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, इन्होंने मेरे को अपनी कंपनी का कुछ वीडियोस वगैरह भेजा, मैंने वो भी देख लिया, वेबिनार भी देख लिया। अब हरदीप जी बोलेंगे कि आगे का प्रोसेस वर्क वगैरह स्टार्ट करना है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्शन देके वर्क का मना कर दो, अभी नहीं कर सकता, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, जो भी है। ठीक है। अब हरदीप जी ने मेरा नंबर सेव कर लिया, मैंने इनका नंबर सेव कर लिया। अब क्या होगा, हरदीप जी मेरा स्टेटस देखेंगे, मैं इनका स्टेटस देखूंगा। अगर हरदीप जी का इनकम नहीं हो रहा होगा, अगर इनको चैलेंजेस आ रहे होंगे लीड्स में, या फिर वर्किंग में, या फिर कंपनी अच्छी नहीं मिली होगी, तो ये मेरे से जरूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लीड का प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है और वर्क फ्रॉम होम का भी है। अगर लीड का प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो उसका सॉल्यूशन दे देंगे। राइट, तो डेली बेसिस पे अपने पास मिनिमम 50 से 60 कॉन्टेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्नैपचैट के थ्रू आएंगे, फॉर्म फिलिंग के थ्रू। ओके, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था, कमेंट स्ट्रेटेजीज। आपको क्या करना है, जो भी टॉप वीडियोस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं, यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब है। अगर यहाँ पे आप कोई भी चीज सर्च करो, फॉर एग्जांपल
अपन को सबसे पहले जाना है इस वाले बटन पे। यहाँ पे आपको जो भी ट्रेंडिंग चीजें हैं यूट्यूब पे, जो भी ट्रेंड में चल रहा है, वो सारी चीजें आपको फर्स्ट नंबर पे दिख जाएंगी। ओके। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किस चीज में इंटरेस्ट रखता हूँ, आई फिल्म पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट को कौन पर्सन देखते हैं? जो पर्सन एजुकेटेड होते हैं, जो पर्सन चीजों को जानते हैं, एनालाइज करते हैं। ओके। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट है लर्न बाय के। ओके। अब इनका ये ध्रुव राठी के साथ पॉडकास्ट है जिसपे कितना मिलियन व्यूज है? 11 मिलियन व्यूज। इट्स सिंपल, ओके। गुड नंबर। अब मैं क्या करूंगा, इनका जो कमेंट है, इनके पास डेली बेसिस पे कमेंट आते हैं। ये 5, ये 1 मंथ है वो कमेंट। ये तो चलो पुराना वीडियो है, तो थोड़ा कमेंट आने का चांस कम है। लेकिन अपन क्या करेंगे, ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ध्रुव राठी, ध्रुव राठी, ठीक है। अगर ये पर्सन कोई भी वीडियो डालता है ना, इसका कितना सब्सक्राइबर है? 32 मिलियन। ओके। अगर ये पर्सन कोई भी वीडियो डालता है, 1 घंटे के अंदर इसकी वीडियो पे लगभग 40 से 50 लाख व्यूज इंस्टेंट आ जाते हैं। इसकी वीडियो देखने का वेट करते हैं लोग, चाहे इसका शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो। इसी टाइप के आपको चैनल फाइंड आउट करना है, और इनके कमेंट में जाके आपको वर्क फ्रॉम भाई होम का साहब, लिख देना है। किस लेवल का मजाक हुआ है, आप यकीन। ओके। इसके में वर्क फ्रॉम होम का कोई मैसेज क्रिएट करना, और इसके में लिख देना है। अब मैसेज कैसे क्रिएट करना है? जैसे फॉर एग्जांपल जेमिनाई, ये जेमिनाई, जेमिनाई जेमिनाई को अपन को एक प्रॉम्प्ट देना है कि हाय जेमिनाई, मुझे एक वर्क फ्रॉम डिजिटल स्किल्स के थ्रू, हाय जेमिनाई, मुझे एक मैसेज क्रिएट करके दो जिसमें मैं डिजिटल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स के थ्रू इनकम, इनकम जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ। अब इसमें थोड़ा चीजें और ऐड ऑन करना है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी, पहले अपन ने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे एक मैसेज क्रिएट करके दो, बिकॉज मेरा जो वर्क है वो डिजिटल स्किल्स के थ्रू इनकम जनरेट करना है, और मैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ। तो मुझे 30 वर्ड का 10 मैसेजेस क्रिएट करके दो जिसके स्टार्टिंग मैं CRI क्यूरियोसिटी हो।
इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अब ये मेरे को 10 मैसेज क्रिएट करके दे देगा जो अपन को कमेंट में क्रिएट करना है। इसमें अगर थोड़ी और चीजें ऐड ऑन करते हैं, यूज विथ इमोजी। अब इसने क्या अपन को 10 मैसेज क्रिएट करके दे दिए। अब इन्हीं मैसेज को अगर मैं थोड़ा और वे में लिखूं, यूज विथ इमोजीज इन दिस मैसेज एंड ऑल मैसेजेस इन इंग्लिश। ये दी इसकी। इसने आपको 10 क्या मैसेज क्रिएट करके दे दिया। अब इनमें से जो मैसेज आपको बेस्ट लगे उसको कॉपी करो और कमेंट में जाके पेस्ट कर दो। और नीचे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इतना लिख दिया, इसको पहले कॉपी करता हूँ एक बार एंड इसको अगेन पेस्ट करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इसी को प्रॉम्प्ट देता हूँ, कॉमा दिस, हिंदी में लिखता हूँ यह मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल है। यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दिया, मेरा फोन नंबर। अब इस पे क्या है, अब साथ ही साथ ये मैसेज में ऐड करके कांटेक्ट नंबर भी दे देगा, कॉल और व्हाट्सएप में इस नंबर, है ना। आपको कुछ नहीं करना, राइट नाउ फॉर गाइडेंस बिगिन योर जर्नी टू गेट स्टार्ट, इसने सारा क्या दे दिया, क्रिएट करके दे दिया। ओके, अब क्या करना है, जो भी आपका स्नैपचैट है, स्नैपचैट के आप कमेंट में जाइए, इस मैसेज को पेस्ट कर दीजिए। आप इंस्टाग्राम के कमेंट में जाइए, आप वहां पे, इंस्टाग्राम पे मत कीजिए क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। ओके, तो वहां पे आप मत कीजिए। यूट्यूब के कमेंट में जाइए, फेसबुक के कमेंट में जाइए, और जो स्नैपचैट है उसके कमेंट में जाइए। अब जैसे कि ये जो कमेंट है, अब अपन को लेकिन एक चीज याद रखना, जिस भी वीडियो पे आप कमेंट करो वह वीडियो एजुकेशनल होना चाहिए। ओके, वह वीडियो क्या, आपका एजुकेशनल वीडियो होना चाहिए। अगर आपका वीडियो नॉर्मल है, अगर आप फनी वीडियो पे कमेंट करोगे तो होगा क्या कि आपके पास वही प्रकार की ऑडियंस आपके किस पे आएगी, आपके व्हाट्सएप पे आएगी। ओके, तो अपन को जो कमेंट करना है एजुकेशनल वीडियो पे करना है, ताकि अपने पास एजुकेटेड पर्सन है, ना कि फनी कंटेंट देखने वाला, ना कि पुअर माइंडसेट वाला। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या था, फर्स्ट मैंने बता दिया था आपको क्या, स्नैपचैट के थ्रू फॉर्म फिल करना। दूसरा क्या था, कमेंट के थ्रू। तीसरा था स्टोरी के थ्रू। अब स्टोरी के थ्रू कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरी स्टोरी वाला अपना वर्क कब करता है, ये जो है ये अपना तब वर्क करता है स्टोरी फॉर्मेट, जब अपना खुद का इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा होगा, या फिर अपना खुद का स्नैपचैट पे या फिर फेसबुक पे स्टोरी लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा इंस्टाग्राम है। ओके, अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पे, मेरा कोई बायो नहीं, उस पे अलग अलग प्रकार का कंटेंट, अब अगर मैं उस, मतलब उस पे स्टोरी भी नहीं, सामने वाला बंदा उसको एनालाइज भी नहीं कर पा रहा कि ये पेज किस कैटेगरी का है, ये क्या प्रोवाइड करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं हरदीप जी की स्टोरी लगी है उस पे जाके रिएक्ट करता हूँ, तो क्या ये मेरे पेज में इंटरेस्ट लेंगे, अगर मेरे पेज में बायो नहीं होगा, या फिर प्रोफाइल पिक्चर नहीं होगा, या फिर वो एनालाइज ही ना कर पाए कि मेरा पेज किस टॉपिक के बारे में, किस नीज से रिलेटेड है, तो आप मेरे स्टोरी में इंटरेस्ट लेंगे, मेरे पेज पे नहीं लेंगे, है ना। तो यही चीज है, ये जो स्ट्रेटेजीज है ये वर्क तब करती है जब आपका खुद का इंस्टाग्राम पेज ऑप्टिमाइज होगा, कस्टमाइज होगा, आपका डिस्प्ले नेम प्रॉपर होगा, आपका यूजर नेम बढ़िया होगा, आपका बायो बढ़िया होगा, आपके उस पे कंटेंट अच्छा होगा, मतलब आपका जो पेज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई ये पर्सन कुछ ऑनलाइन वर्क करता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल अपन को कंटेंट किस प्रकार से डालना है, स्टोरी रिएक्ट किस तरीके से करना है।
जैसे कि ये मेरा इंस्टा है, ये मेरा इंस्टाग्राम। ओके, सबसे पहले आप मेरे इंस्टाग्राम को देखो, यहाँ पे क्या है, जो मेरा कंटेंट है पूरा कस्टमाइज है। यहाँ पे आप यूजर नेम देखोगे, यूजर नेम भी बेटर है। अब ये ब्लू टिक का कोई मायने नहीं रखता, ये जस्ट मैंने सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए लिया है, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम वगैरह सस्पेंड ना हो। ओके, तो यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हो, जो मेरा बायो है, मेरा बायो प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं किस कैटेगरी की नीड से वर्क करता हूँ। डिजिटल स्किल्स एंड एआई मोनेटाइजेशन मास्टरी, है ना, क्रिएट ऑटोमेटेड इनकम एंड बूस्ट करियर, लीडिंग 300 प्लस स्टूडेंट टू डिजिटल ग्रोथ, रिजर्व योर स्लॉट बिलो, मतलब जो अपना इवेंट आने वाला है उड़ान 2.0 उसका सीट बुक करने के लिए आप लिंक पे क्लिक करके अपना डिटेल फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप मेरा कंटेंट देखिए, जो भी मेरा कंटेंट है एजुकेशनल है, ट्रॉफीज वगैरह है, भले आपके पास ना हो ट्रॉफी वगैरह, ये मैटर नहीं करता, बट सामने वाले पर्सन को आपका नॉलेज पता चलना चाहिए कि हाँ भाई आपके अंदर नॉलेज है। ओके, जो आप हाईलाइट डाल रहे हो, मेरा हाईलाइट प्रॉपर कस्टमाइज है, सिस्टमैटिक हाईलाइट, हाईलाइट कवर है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी हाईलाइट है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कोई सेकंड पर्सन का, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल और भी पर्सन है जिनका मैं हाईलाइट बताता हूँ, ये देखिए। अब इस पर्सन है, ये जो पर्सन है इसका हाईलाइट कवर नहीं है, जो इसने इसमें फोटो डाल के रखा है ये प्रॉपर दिख रहा है। ओके, इसका जो नेचर है ये प्रॉपर दिख रहा है, हाईलाइट तो इसने अच्छा डिजाइन किया है बट हाईलाइट कवर नहीं है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। अब अगर आप मेरा देखोगे तो आज तक, अगर जैसे कि मैंने उदयपुर का बताया, तो उदयपुर का मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कवर यहाँ पे सेट कर, अगर कोई पर्सन क्लिक करेगा तो उसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखेंगी। ओके, अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अपन को स्टोरी रिएक्ट ये वर्क कैसे करता है, इसके लिए अपन जाएंगे सबसे पहले ऐसे पेजेस पे जो पर्सन ऑनलाइन इनकम करना चाहता है। अब ऑनलाइन इनकम करने वाले के पेजेस किस टाइप के होते हैं, बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड, या फिर ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड, या फिर फाइनेंस एजुकेशन, इस टाइप के पेजेस होते हैं। अब अपन को क्या करना है, पहले उस टाइप के बंदों को फॉलो करना है, उस टाइप के बंदों को फॉलो करना है कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ सतीश के, सतीश, ये है सतीश के वीडियो। अब ये जो पर्सन है ये क्या बताता है कि आप ऑनलाइन इनकम कैसे कर सकते हो, एक जमीन एक आदमी, अर्न 5,000, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इंजीनियरिंग मास्टरी, ब्लॉग्स के थ्रू पैसे कमाने। तो लोग इसको क्या पर्पज से फॉलो करते हैं, इनकम के पर्पज से। अब फॉर एग्जांपल इसके पास जो भी ऑडियंस है, इसके जितने भी फॉलोवर है, 4 लाख फॉलोवर, इसके पास वो फॉलोवर है जो पर्सन ऑलरेडी वर्क करना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं। अब जैसे कि अपन को करना क्या है, जैसे कि ये हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इनके अपन कमेंट में गया, लगभग कितना कमेंट है, 111 कमेंट है। अब जैसे ये पर्सन है उमेश मौर्य, इस पर्सन की मैंने स्टोरी पे रिएक्ट कर दिया और वापस आ गया। ये मुझे कंटिन्यू बेस पे नहीं करना, बहुत से बहुत 5 से 6 सेकंड का गैप लेना है। इसके पे रिएक्ट कर दिया। अब ये पर्सन है स्पीकर मैन, बड़े बड़े पेजेस पे नहीं करना है, जो जिसके कम फॉलोवर है उसके पे करना है। इसका देखते हैं, इसके 93 फॉलोवर है, मतलब मेरे से तो कम ही कम है, तो मैं इसके पे कर दूंगा। ओके, सुबह 7 बजे। ये देखिए इसके पे कर दिया। अब ये बंदा क्या है, जैसे कि मेरी स्टोरी देखेगा तो ये बंदा मेरे को फॉलो कर सकता है मेरे वर्क के रिगार्डिंग। ओके, और मैंने अपने व्हाट्सएप पे मेंशन भी कर रखा है, ये है इस टाइप से। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन किस कैटेगरी के, जो ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं। तो स्टोरी रिएक्ट जो I've never स्ट्रेटेजीज है given a वो अपन statement. ने इस तरीके से वर्क करती है। ओके, इस तरीके से वर्क करती है, लेकिन ये वर्क कब करेगी, अब जैसे सतीश के है। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि और ऐसे इंस्टाग्राम कहाँ पे मिलेंगे जो अपन को ऑनलाइन वर्क करना सिखाएंगे, तो अपन को क्या करना है, इनकी फॉलोइंग में जाना है। फॉलोइंग में आपको ऐसे काफी सारे पेजेस मिल जाएंगे जो ऑनलाइन वर्क करना सिखाते हैं। जैसे कि ये पर्सन है, ये पर्सन क्या है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देता है, अर्निंग से रिलेटेड बताता है, स्टॉक मार्केट वगैरह का। तो इनके आप पेजेस पे जाओगे, कमेंट में जाओगे, तो वहां पे भी आपको काफी सारे लोग मिलेंगे।
ये संदीप महेश्वर है, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो जिनके लगभग 2 करोड़ सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। इनके कमेंट में जाओगे तो कमेंट में आपको जैसे ये स्टोरी वाले पर्सन दिख रहा है, मतलब ये पर्सन एक्टिव है तभी इसका स्टोरी लगा है। ओके, अब जैसे इसकी मैंने स्टोरी लाइक कर दिया, अब ये पर्सन जब मेरा स्टोरी देखेगी तो मेरे को, मेरा स्टोरी देखेगी, अगर इंटरेस्टेड होगी तो मेरे को क्या कर देगी, फॉलो फॉलो भी कर सकती है और मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकती है। ओके, तो ये जो स्ट्रेटजीज है ये इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया, पहला हो गया, फर्स्ट तरीका क्या था मेरा, फॉर्म फिलिंग। दूसरा था कमेंट, कमेंट्स के थ्रू कमेंट करना। तीसरा था स्टोरी। अब चौथा क्या था, फोर्थ वाला क्या था, जस्ट अ सेकेंड, स्टोरी के थ्रू रिएक्ट करना, रेफरेंस। ओके, रेफरेंस कैसे लगवाना है, अब ये स्ट्रेटेजीज अपनी कब वर्क करती है, जब अपने पास जब अपने पास रेगुलर बेसिस पे न्यू पर्सन अपने व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। अगर अपने व्हाट्सएप पे नया पर्सन ही नहीं आएगा तो एक ही पर्सन से बार बार रेफरेंस थोड़ी ना लगवाएंगे। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे व्हाट्सएप पे रिद्धि है, प्रदीप जी है, कोमल जी है, लोहित बीना जी है, ये सारे मेरे व्हाट्सएप पे है। अब इनको मैं एक बार अप्रोच कर सकता हूँ। अगर मैंने 25 लोगों को बोला रेफरेंस लगाने को तो 25 के 25 नहीं लगाएंगे, 25 में से मैक्स टू मैक्स 12%, 10% लगाएंगे। और ये पर्सन कब लगाएंगे, जब इन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, जब इन्हें आपके वर्क के ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। अब ये ट्रस्ट कब होगा, जब ये आपका रेगुलर बेसिस पे स्टोरी देखेंगे। समझ रहे हो। और ऐसा नहीं कि आज जैसे कि कोमल जी हैं, कोमल जी मेरे व्हाट्सएप पे आए और आज ही मैं इनसे रेफरेंस लगवाऊं, ऐसा नहीं। जो पर्सन को ऑलरेडी 10 दिन हो चुका है, 20 दिन हो चुका है, 15 दिन हो चुका है, जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो चुका है, जो आपका रेगुलर बेसिस पे स्टोरी लाइक करता है, वो पर्सन आपका रेफरेंस लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि मेरा व्हाट्सएप है, जैसे कि ये मेरा व्हाट्सएप है, अभी जस्ट मैंने ये स्टोरी लगाया, ये वाला स्टोरी लगाया, तो इस पे 105 व्यूज आ गए, जिसपे काफी सारे पर्सन ने लाइक भी किया है। ओके, अब जो पर्सन ने लाइक किया है उस पर्सन के मैं यहीं से मैसेज में जाऊंगा, मैसेज में आ गया। अब इसको मैं क्या ऑफर दे दूंगा, इसको मैं ऑफर दे दूंगा कि हाय अमित, कैसे हो, आई होप एवरीथिंग इज गुड। सो अमित, आपने मेरे को लगभग 1 महीने पहले मैसेज किया था कि आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, तो बट सम ड्यू टू रीजंस की वजह से आपने वर्क कंटिन्यू नहीं किया। सो अभी क्या है ना अमित, कि मेरे पास इस मंथ लगभग 10 सीट्स आई है, तो 10 में से ऑलमोस्ट 7 सीट फुल हो चुकी है, लास्ट की 3 सीट और बची है। तो मुझे लगभग 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है कल तक, जो महीने का 15 से 20 हजार की इनकम को अर्न करना चाहते हो। ओके, तो अमित मैं जस्ट आपसे ये कह रहा था यार, मेरे पास एक पार्ट टाइम वर्क का पोस्टर है और एक व्हाट्सअप लिंक है। तो एक पार्ट टाइम वर्क का पोस्टर है और एक व्हाट्सअप लिंक है, तो उस पोस्टर और लिंक को आप अपने व्हाट्सअप इंस्टाग्राम की स्टोरी स्टेटस पे लगाओ। जो भी पर्सन आपके थ्रू मेरे पास आएगा और रजिस्ट्रेशन करेगा, तो मैं आपको एफबी रजिस्ट्रेशन पे 100 रुपीज पे करूँ, या फिर मैं आपको एफबी रजिस्ट्रेशन पे 100 रुपीज पे करूंगी। तो इस टाइप से क्या है, अपन को कहीं किसी भी पर्सन से रेफरेंस लगवाना है, उसको थोड़ा आप पैसों का लालच देना। अगर फॉर एग्जांपल कोई 10 पर्सन भी आ जाते हैं, 10 पर्सन ने पोस्टर लगाया, अगर किसी की वीडियो पे 1000, स्टोरी पे 1000 व्यूज आते हैं, 400 व्यूज आते हैं, 500 व्यूज आते हैं, अगर 10 में से एक पर्सन भी आपके व्हाट्सएप पे आता है, तब भी आपका कितना रुपए बच गया, 12 रुपए लीड का, 15 रुपए बच गए। समझ रहे हो। तो ये स्ट्रेटेजीज कब वर्क करेगी, ये रेफरेंस मैंने खुद लगवाए हैं। लगभग मैंने एक एक दिन में 25-25, 30-30 लीड पे वर्क किया है एक दिन में। समझ रहे हो, ये चीज इंस्टेंट वर्क नहीं करती, बट कंसिस्टेंट काम करोगे तभी ये चीज वर्क करेगी। आपके व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे मिनिमम 15 से 20-25 लोग आना चाहिए। अब जब 25 लोग आपके आ जाए, उनको अगले 4 दिन बाद रेफरेंस लगवाओगे, रेफरेंस के लिए पिच करोगे। जो पर्सन कल आया उसको आप 5वें दिन रेफरेंस के लिए पिच करोगे, जो पर्सन परसों आया उसको आप 6वें दिन रेफरेंस के लिए पिच करोगे। ओके, और वो ट्रस्ट कब करेगा, जब आपका स्टोरी स्टेटस प्रॉपर होगा। अगर आपका स्टोरी स्टेटस ही नहीं डलेगा तो कोई पर्सन बिलीव ही नहीं करेगा। ओके,
अब इसके बाद चलो, ये तरीका मैंने आपको बता दिया रेफरेंस का, और इसका मैं मेरे पास एक पीडीएफ भी है जो कि अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो उसमें ये बताया है कि जो पर्सन हॉट मार्केट पे काम करे, आपके फ्रेंड सर्कल रिलेटिव वगैरह हैं, उनसे कैसे रेफरेंस लगवाना है, और जो पर्सन ऑनलाइन वर्क वाले पर्सन है उनसे कैसे रेफरेंस लगवाना है, उनको कैसे अप्रोच करना है। ओके। और जो मेरे पर्सनल वॉइस नोट है रेफरेंस मार्केट के, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे आप थोड़े आइडियाज वगैरह ले लेना। ठीक है। और पोस्टर और लिंक कौन सा लगवाना है रेफरेंस पे पार्ट टाइम वर्क का, वो पोस्टर भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप का लिंक रहेगा। ठीक है। अब लिंक कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। रेफरल लिंक कैसे बनाना है अपन को, व्हाट्सएप लिंक। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल। ठीक है। गूगल पे है, गूगल पे लिखा मैंने एल्बो चैट, ये आ गया फर्स्ट वेबसाइट। इस वेबसाइट पे मैं जाऊंगा। ओके। इस वेबसाइट पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे अपना नंबर ले, मेरा नंबर क्या है, ये मेरा नंबर है। अब यहाँ पे मैं क्या है, कोई भी मैसेज लिखता हूँ, प्लीज गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्क, इस टाइप का मैं लिख देता हूँ। प्लीज गिव मी अ मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर वर्क। ठीक है। ये मैंने किया। अब इसके बाद करता हूँ क्रिएट लिंक पे क्लिक। इसने क्या है, मेरे को लिंक क्रिएट करके दे दिया। इस लिंक को करूंगा मैं कॉपी, मैंने कॉपी कर लिया। अब अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं ये लिंक को ग्रुप में डालता हूँ, जैसे कि क्रोम का, यहाँ पे क्रोम पे जाते हैं। क्रोम तो खैर दिख ही नहीं रहा है। चलो गूगल पे जाता हूँ। ये मेरा लिंक आ गया। अब इस लिंक को अगर मैं जाता हूँ, लिंक पे अगर कोई पर्सन क्लिक करेगा तो उसको मेरा व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। अब अगर वो मेरा व्हाट्सअप पे क्लिक करेगा, तो जो मैंने वहां पे मैसेज लिखे लिखा था ना, प्लीज गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्क, जब वो पर्सन लिंक के थ्रू आएगा तो उसे वो मैसेज ऑटोमेटिक सेट रहेगा, ऑटोमेटिक। ओके। अगर जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में डालता हूँ, जस्ट सेकेंड। ये देखिए, अभी मैं आपको ग्रुप में सभी पर्सन एक्टिव रही, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। ये जो लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, ये लिंक कैसे वर्क करेगा। ये लीजिए, मैंने ग्रुप में लिंक डाला है, इस लिंक पे क्लिक करके मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। ओके। आपके पास ऑटोमेटिक एक मैसेज लिखा आ जाएगा। लिंक पे क्लिक किया आपने, यस, आ गया। जो मैंने एल्बो चैट पे मैसेज लिखा था, जो मैंने एल्बो चैट पे मैसेज लिखा था कि प्लीज गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्क। अब अगर कोई पर्सन आपके थ्रू आएगा रेफरेंस के थ्रू, तो आप उसको ये वाला लिंक भेजोगे, मतलब आप अपना लिंक क्रिएट कर देना, मेरा मत भेजना। एल्बो चैट पे जाना, वहां पे अपना मोबाइल नंबर लिखना और इस टाइप का मैसेज लिखना। अब अगर कोई पर्सन रेफरेंस के थ्रू आपके लिंक पे क्लिक करता है, तो वो आपको इस टाइप का मैसेज भेजेगा। अब जब ये इस टाइप का मैसेज भेजेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये मैसेज तो मैंने रेफरेंस के लिए क्रिएट किया था। आपको पहचान भी पता चलेगा कि
पता चल जाएगा कि ये बंदा रेफरेंस के थ्रू आया है, और साथ ही साथ एक अच्छा मैसेज भी हो जाए ऑटोमेशन के थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या तरीका बता दिया, सभी लोगों ने भेज दिया जितने भी पर्सन ग्रुप में हैं, 7-8 लोगों का आ गया। ठीक है, सो मैंने आपको कौन कौन से फॉर्म फिलिंग का बता दिया, स्टोरी कमेंट में बता दिया, स्टोरी पे रिएक्ट करना बता दिया, रेफरेंस मार्केट बता दिया। अब कौन सा तरीका बचा है, अब कौन सा तरीका बता है, जल्दी बताइए, किसको याद है? कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन। ओके, अब कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपन को कैसे करना है वो बताता हूँ। लीड जनरेट, एंड जैसे आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको सारे आइडियाज आज देने वाला हूँ। बिकॉज अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं करते तो आप यहाँ पे कभी भी एक लॉन्ग टाइम तक ग्रोथ नहीं ले पाओ। अफिलिएट मार्केटिंग में लोग उस लेवल के इनकम कर रहे हैं कि जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जितना लोगों का सालों का इनकम होता है अफिलिएट मार्केटिंग में, वो एक दिन में कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ लाइव प्रूफ। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं वो भी मैं आपको डुप्लीकेट करवा रहा हूँ। जैसे कि ये जो पर्सन है आईडीपी निशा, ये देखिए, ये पर्सन अफिलिएट मार्केटिंग करती है। ये देखो किस टाइप का कंटेंट बना रही है। ब्रो तुझे तो पता है राइट मेरी एलर्जीज का। आई कांट डू दिस डस्टिंग एंड ऑल। ये तू ही कर ले प्लीज। सुन, इस टाइप का ये लोग कंटेंट बनाते हैं। ये जसवीन है, लैम्बोर्गिनी पहले ये पर्सन, ये नॉर्मली क्या बनाते हैं, लैपटॉप के सामने बैठ जाएंगी और कुछ भी मोटिवेशनल कोट लिख देंगी। ये देखिए, और वीडियो पे व्यूज भी आ रहा है। ये देखिए, लैम्बोर्गिनी पहले ट्रैक्टर बनाता। Don't be a woman with just a pretty face. Be the woman with everything. Beauty, brains, money, and 24,000 soul alignment. इनकम Be सिंगल a डे की, 7 दिन successful, की 70,000, magnetic woman. 20 दिन Don't की be a woman with just a pretty 1,83,000। ये भी तो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। अभी इन्होंने रीड कैप्शन में क्या क्या लिख के रखे हैं। Fear has two meanings. So forget. ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे पास, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जिसके साथ आपने एफिलिएट मार्केटिंग करी तो आप अप टू 70% तक की कमीशन जनरेट कर सकते हो, विच मीन्स अगर हम मंथ में ये कंटेंट में कुछ नहीं करते, सिर्फ एक क्लिप लेंगे अपना, चाहे वो कंप्यूटर पे बैठ के लें, चाहे वो खाना बनाते टाइम ले, चाहे वो बच्चों के साथ एंजॉय करने में लेते हो, है ना, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, जब भी वो करती है सिर्फ सिंपली बता देती है। ये देखिए, ये ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल करने में भी शूट कर लिया। ये देखो, डॉक्टर के यहाँ पे जा रहे हैं तब शूट कर लिया, खाना खा रहे हैं तब शूट कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं तब शूट कर रहे हैं। और इस टाइप से इन्होंने क्लिप को ऐड ऑन किया और एवरी क्लिप पे उन्होंने फॉन्ट यूज कर। आवाज क्लियर मेरा आप सभी को? ठीक है, वाईफाई लगा था, डिस्कनेक्ट हो गया, अचानक से लाइट चला गया।
राइट। सो मैं आपको क्या बता रहा था, कुछ आइडियाज बता रहा था कंटेंट क्रिएशन के। उसके बाद अब ये देखिए, ये जस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने के बाद इन्होंने थोड़ा लग्जरी लग्जरी क्लिप्स का यूज कर दिया। इस टाइप से कंटेंट बनाते हैं। अगर आप इनका अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू डैशबोर्ड देखिए, ये कितना इनकम कर रहे हैं, एक दिन का 24,000। मैंने आज के दिन में 24,000 क्रिएट नेटवर्क करे हैं इशू and हो रहा है। वो भी तब जब मैंने बिल्कुल काम नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन की वजह से। ऑटोमेशन बैकग्राउंड में रन होती है, सारा काम अपने आप चल रहा है, एंड मुझे जस्ट वंस अ इनका जो वीक एंड ट्वाइस अ तरीका है सारा यही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कंटेंट क्रिएशन। ये जितने भी पर्सन है, अभी जस्ट मैंने काफी सारे अफिलिएट मार्केटर को फॉलो किया जिस तरीके से ये काम करते हैं, राइट। अभी जैसे कि और भी पेजेस बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये पर्सन है, ये पर्सन भी अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। इनका स्टोरी डालने का तरीका देखिए, ये सबसे ज्यादा मोस्टली एक्टिव रहती है, इसी वजह से रहती है। ये कंटेंट बना रही है, देखिए कंटेंट में कुछ नहीं है, जस्ट एक क्लिप है, क्लिप के पीछे थोड़ा मोटिवेशनल कोट है बस। सिंगल डे का इनकम 54,000 रुपए। अगर आप भी करना चाहते हो तो कमेंट में हाउ टाइप करो। ये खाते टाइम जस्ट इन्होंने क्या किया, ऊपर लिख दिया डे 7 ऑफ मेकिंग 3 लाख इन 30 डेज चैलेंज लिया। और चैलेंजिंग ये ये चैलेंज ले रही हैं और चैलेंज को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रही हैं। और चैलेंज के चक्कर में काफी सारे लोग इनको देखना चाह रहे हैं, की वजह से काफी सारे लोग इनको देखना चाह रहे हैं और ये पर्सन इनकम कर रही हैं जितना पर्सन इनके पास आ रहा है। नॉर्मली क्या करती हैं, सिर्फ 2-3 लाइन डाल देती है। आप जस्ट क्या करो, इन पर्सन को कॉपी करो, इसके अलावा कुछ मत करो। जो लाइन ये डाल रही है सेम उसी प्रकार से आपका क्लिप बनाओ और उसके ऊपर डाल वो लाइन डाल दो जो भी मोटिवेशनल कोट्स वगैरह है और अपलोड कर दो। सेम इसी प्रकार से ये है सनक्षता, ये पर्सन भी सेम इसी प्रकार से, ये भी तो हाउसवाइफ है। ये देखिए क्या है, वीडियो में कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या लिखा, जिनका कोई नहीं होता उनका 2 घंटे का वर्कआउट, 30 मिनट का स्किन केयर एंड 8 घंटे की नींद पूरी होती है। ये आई प्लेस हील कैन नॉट, इस टाइप से छोटा छोटा कंटेंट बना रहे हैं। और मैंने घूम मेरे रहे हैं तब बना रहे हैं, ये देखिए Don't be इस a टाइप woman से। with just a pretty face. ग्रो विद बंसी का ये पर्सन भी अफिलिएट मार्केटिंग करती हैं। इनका भी सेम यही कंटेंट रहता है, जैसे अभी निमाजी बना रही हैं। आप इनको कॉपी करिए, जो पर्सन ग्रो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे जाना, जिन लोगों को मैं फॉलो करके रखा हूँ सबको फॉलो करना और उनके इंस्टाग्राम को चेकआउट करना कि वो किस तरीके से कंटेंट बना रहा है ना। आइडियाज लेना आप भी, और आपको क्या करना है, जस्ट उनके आइडियाज को आपको कॉपी करना है, अपना माइंड बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। जस्ट आपको उनके आइडियाज को कॉपी करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है अफिलिएट मार्केटिंग में इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, मैं क्या बताऊं। अफिलिएट मार्केटिंग, आवाज आ रहा है मेरा, आवाज आ रहा है? हेलो, हाय गाइस, आवाज आ रहा है, क्लियर है मेरा आवाज? सर आ रही है आवाज। सर आ रही नेट नेटवर्क इशू आ रहा है यार। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बाकी चीजें बताता हूँ, है ना। अभी जितना बता दिया लीड जनरेट करने के तरीके वगैरह, उन तरीकों पे काम करो। और जो मैंने रेफरेंस मार्केट का लिंक भेजा है, अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ, कुछ कंटेंट भेज रहा हूँ, रेफरेंस मार्केट पे कैसे क्या काम करना है उस तरीके से काम करिए, ठीक है। ओके गाइस,
ठीक है, ओके बाय।